का कहानी एक आदमी के बदले की शुरुआत की। हम मिलते हैं चा युनवू से, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने सख्त बना दिया है। उससे अभी अभी सबसे बुरी खबर मिली है, 5 साल बाद। उसके भाई के बारे में एक डेथ नोटिस। कहानी 3 साल पीछे जाती है। उनकी माँ, जो पहले से ही बीमार थी, गुजर गईं। वो अपने बेटे जियोंगू को ढूंढते ढूंढते मर गईं, जो उससे भी 2 साल पहले लापता हो गया था। अपनी माँ और भाई दोनों को खोकर युनवू ने कोरिया छोड़ दिया। उसने अपनी तलाश बैंड कर दी और अफ्रीका के मिलिट्री ट्रूप्स ज्वाइन कर लिए। ए फ्लैट 5 साल बाद वो लौट आया है। एक ऑफिसर उस एक छोटा बॉक्स देता है। ये चीज़ें आपके भाई के पास मिली थी। बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक फ़ोटो जिसमें जियोंगू फैंटेसी आर्मर पहने हुए है और एक सिल्वर पॉकेट वॉच, वही वॉच जो युनवू ने उससे गुड लक के लिए दी थी। फ्लैशबैक, जियोंगू वॉच पकड़े हुए खुशी से कहता है, थैंक्स ह्योंग। क्वोट, युनवू हंस कर कहता है, कैसा लगा, स्टाइलिश है ना। क्वोट, पर जियोंगू इनग्रेविंग देखता है, JWCAH। क्या, मेरा लास्ट नेम तो चा है। युनवू गुस्से से बोलता है, टाइपो है। क्वोट, जियोंगू मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, ए फ्लैट मीन के हूँ। वापस प्रेजेंट में, युनवू वॉच खोलता है और वो टिक करने लगती है। फिर एक आवाज़ जो उसने सोचा था कभी नहीं सुनेगा। मेरे भाई के लिए, जो इस डायरी को सुनेगा। जियोंगू की आवाज़, जब तक तुम ये सुन रहे हो, मैं शायद जिंदा नहीं होऊंगा। जियोंगू माफ़ी मांगता है, कहता है सब माँ के इलाज के लिए किया। सब शुरू हुआ 9 अक्टूबर 2013 को, एक टेक्स्ट मैसेज से। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है अगर तुम ओबेलिस्क के टॉप तक पहुंच जाओ। पार्टिसिपेट करना चाहोगे, येस और नो। क्वोट, अपनी माँ के लिए। उसने येस दबाया और उसके बाद सब बदल गया। वो एक दूसरी दुनिया में आ गया। एक दुनिया जहाँ एल्व्स, ड्वार्व्स और ड्रैगन्स जीते थे, जिसके सेंटर में था ओबेलिस्क, टावर ऑफ द सन गॉड। कहा जाता था, अगर तुम इससे फतेह कर लो, तुम भगवान बन जाओगे। पर जियोंगू सिर्फ एक चीज़ चाहता था, एलिक्सिर, अपनी माँ के इलाज के लिए। उसने अपनी टीम बनाई, आटिया। महीनों से सालों तक वो टावर चढ़ते रहे। लड़ाई, दोस्ती और प्यार, सब कुछ देखा। लेकिन फिर धोखा मिला। एक गद्दार ने उससे जहर दिया। जिससे उसने प्यार किया, उसने ही उसका दिल तोड़ दिया। आखिरी डायरी एंट्री लिखी गई, एलिक्सिर मेरे पास है, पर मैं इससे घर नहीं भेजे सकता। दुश्मन चारों तरफ हैं। उसके आखिरी शब्दों में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, ह्योंग, अगर तुम ये सुन रहे हो, एलिक्सिर लो और माँ को बचा लो। युनवू टूट जाता है। उसका भाई सिर्फ मारा नहीं, उससे धोखा मिला। एक दूसरी दुनिया में, अकेला, दर्द से भरा। उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वो डायरी बार बार सुनता है और फिर एक नया मैसेज, THE सक्सेशन विल बिगिन नाउ। वॉच तेज टिक करती है। उसके दिमाग में इमेजेस आते हैं, उसका भाई, उसका दर्द और उसके गद्दार। सिस्टम मैसेज, THE अवेकनिंग इज कंप्लीट। एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने आती है। करंट प्रोग्रेस 5%। स्टेटस, इनकम्प्लीट। ड्रैगन बॉडी, न्यू स्किल्स अनलॉक होती हैं। ड्रैगन आइज, सेंसरी इन्हांसमेंट, फोरसाइट। ए फ्लैट युनवू के पास सब कुछ है। अपने भाई की पावर, उसका नॉलेज और एक मिशन। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। मुझे पता लगाना ही होगा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ। अन सबको ढूंढ कर वही करूंगा जो उन्होंने मेरे भाई के साथ किया। पहला रैंकर मर चुका है। अब सेकंड लाइफ रैंकर का जन्म होने जा रहा है।